जुले सलाम सबको। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ फ्यांग कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर टुंडुक नुरबू चीता जी और मैं खुद अपर लेक काउंसलर एक इशू को हम हाईलाइट करने के लिए आए हैं। ये इशू जो है फिलहाल लगभग एक महीने पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख के द्वारा 17/5/2022 को एसडीएम नुब्रा को कलेक्टर घोषित करते हैं। वाइड SRO 302 2007 ये होता है सेक्शन 17 ऑफ J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978। इसका मतलब ये हुआ कि एसडीएम नुब्रा को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कलेक्टर घोषित किया जाता है और एसडीएम नुब्रा एक ऑर्डर निकालते हैं एसडीएम के ऑफिस के द्वारा 22/8/2022 को, जिसमें वो डिफाइन करते हैं कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया को वो पूरी तरह से नोटिफाई करके डिफाइन करते हैं। अब इस डेफिनेशन में वो बोलते हैं कि इस बाउंड्री में 5000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग उन्होंने कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिफाइन किया। अब इसमें वो आगे जाके पूरा एरिया को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि नॉर्थ की तरफ कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नॉर्थ की तरफ चाइना से इंदिरा कॉल से कराकोरम पास तक, वेस्ट में इंदिरा कॉल से तुर्तुक से लेके साल्तोरा रेंज तक और ईस्ट में वो जाते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाते हैं। लगभग पूरा लद्दाख क्षेत्र वो एक तरह से कराकोरम रेंज में डिफाइन करते हैं। लेकिन इसमें एक खास चीज जो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो साउथ डायरेक्शन में जो एरिया डिफाइन करते हैं उसकी बात है। अब साउथ में वो एरिया कैसे डिफाइन करते हैं, वो बोलते हैं कि कॉन्टूर ऑफ द लॉफ्टी माउंटेन ऑफ लद्दाख रेंज, मतलब लद्दाख रेंज के जो एरिया जो आसपास जितने एरिया हैं लगभग वो सारे, और आगे जाके वो मेंशन करते हैं कि नॉर्थ की तरफ शायोक से लेके तुर्तुक की तरफ, तुर्तुक से लेके शायोक नदी पे तुर्तुक से लेके डिगरला तक, और साउथ में वो बोलते हैं कि जितने छोटे छोटे नदियां इंडस नदी में जो बहते हैं वो सारे कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एरिया में नोटिफाई किया जाता है। अब इस साउथ वाले में देखें तो लगभग पूरा ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी अपर ले, लोअर ले, फ्यांग, उसके शाम एरिया में जाते जाते लगभग हनु तक पहुंच जाता है। तो अगर हम ये जिस तारीख 22/8 को निकाला गया है और इसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शंस मांगे हैं, अगर जो भी कुछ भी ऑब्जेक्शंस होता है उसको उन्होंने 60 दिन की मोहलत दी है कि इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हो तो हमें उनको नोटिफाई करने के लिए। लेकिन हमारा ये ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इसको जब ड्राफ्ट किया गया था, इसको जब इस बिल का एक डिस्कशन हुआ होगा उसमें काउंसिल को क्यों नहीं पूछा गया? काउंसिल को भी पूछा गया होगा क्योंकि हमें नहीं पता, हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सारा चीज एक बहुत इफेक्ट करेगा फ्यूचर में, हमसे क्यों नहीं पूछा गया? और ये जो प्रपोज एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, अगर ये एक्ट इनैक्ट हो जाता है, ये बिल इनैक्ट हो जाता है, तो यहां पे सारे जितने एरियाज में कमर्शियल एक्टिविटीज है वो सारे बंद हो जाएंगे। और इसी इश्यू पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीता से और कि इस पे थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरह से वो बोला जाए। सबको जुले, जिस तरह हमारे ऑनरेबल काउंसलर सेपक सर ने आप सबको समझाया कि जिस तरह 22/8/2022 को एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है और उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काराकोरम सेंचुरी को डिफाइन करने की एक नोटिफिकेशन जो है पब्लिक में आता है एंड उसमें नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट
जो है डिफाइन किया है, जो पूरा क्षेत्र लद्दाख क्षेत्र जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन से ज्यादा ये एक अप्रहेंशन है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर ये लॉक किया जाए तो लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लद्दाख में हम जिस तरह हम जानते हैं कि जो भी है हमारे यहाँ जीडीपी के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर है, आर्मी है, टूरिज्म है। अगर नुब्रा जैसे पूरा नुब्रा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, अगर उसी तरह अगर लेके पूरे हनु से लेके सबू तक भी अगर आप वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड करते हो तो इसका प्रभाव लोगों पे ये पड़ेगा कि ये कुछ भी डेवलपमेंटल हो, कुछ भी डेवलपमेंटल चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, प्लांटेशन को लेके हो, टूरिज्म रिलेटेड हो, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम एक मॉडर्न डेवलपमेंट इस जमाने में हमें जरूरत है, वो सारी चीजों पे बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन आएगा, जिसको परमिशन देने की कॉम्पिटेंट जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की मिनिस्टर भी इसको परमिट नहीं कर सकता है। इसको परमिशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक एम्पावर कमिटी बैठा होता है जो साल में 1-2 बार होता है, और उस लेवल तक जाने के लिए लद्दाखियों को पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हमने बीते सालों में देखा जिस तरह श्रीलंका के काउंसलर, नुब्रा पे जितने भी काउंसलर हो, उनके रोड नहीं बन पा रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रहे हैं, वहां नेटवर्क नहीं ले जा पा रहे, जस्ट बिकॉज दे फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ। सो जिस तरह श्रीलंका में प्रॉब्लम हो रहा है, नुब्रा में प्रॉब्लम हो रहा है, हम ये नहीं चाहते हैं कि ले से साबू से लेके हनु तक ये प्रॉब्लम हो। पिछले साल हमने देखा एसडीएम नुब्रा ने एक नोटिफिकेशन के जरिए नोतोर लैंड को लेके जितने भी होटल रजिस्ट्रेशन थे उन सबको कैंसिल करवाया, या उनका लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं हुआ। दैट मीन्स कि जो भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नुब्रा में है वो इलीगल बनाया है। अभी अगर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये घोषित किया जाए 30 दिन के बाद, तो लद्दाख में जितने भी 1978 के बाद जितने भी नोतोर लैंड हो, इंतकाल लैंड हो, अलॉटेड लैंड हो, ये सारे कुछ मायने नहीं रखते, ये सारे इलीगल हो जाता है, जिसका मतलब आप अपनी जमीन का मालिक नहीं रहोगे। तो ये एक बहुत बड़ा अप्रहेंशन है, बहुत बड़ा साजिश है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा कि लद्दाखियों से लद्दाखियों की जमीन जो है छीना जा रहा है। अब वाइल्ड लाइफ में से कुछ को एक्सक्लूड करते हैं, जैसे 1978 से पहले जो मिल्कियती जमीन हम जो कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड, वो सारे वैलिड होंगे। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, लोगों को बता दूं कि हमारे लद्दाख में लेह में 90% लैंड जो है नोतुर और इंतकाल पे बैठे हुए हैं। तो 90% लोगों से जमीन छीना जाएगा इस नोटिफिकेशन को अगर इस 60 दिन के बाद ये अगर कानून बन जाए तो इसीलिए मैं लेह लद्दाख के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हो, सरपंच हो, नंबरदार हो, पंच हो, एनजीओ हो, विलेज लेवल पे कोई भी महिलाओं का वुमेन अलायंस जो है, उन सारे एनजीओ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 30 दिन के अंदर ये ऑब्जेक्शन जो है नुब्रा कलेक्टर ऑफिस में फाइल कीजिए। अगर आपको यहां से नुब्रा जाने में दिक्कत हो, ऑब्जेक्शन फाइल में दिक्कत हो, तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपके ऑब्जेक्शन को कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ जिस तरह हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो लड़ेंगे, हम ये अश्योर देंगे, ये अपने लोगों को ये अश्योर कर सकते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी हम लड़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ फ्यांग के बारे में नहीं है, अपर ले के बारे में नहीं है, या हनु के बारे में नहीं, ये पूरे लद्दाख के बारे में। अब चंगतंग को आप चंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर रहे हो, बाकी जंस्कर रेंज को हिमिस नेशनल पार्क डिक्लेयर कर रहे हो, बाकी बच्चा कुछ आप करोकरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे हो, तो पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर घोषित कर रहे हो तो लोग कहां जाएंगे। हम ये वाइल्ड लाइफ के खिलाफ नहीं कह रहे, वाइल्ड लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड, उसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट जितना वाइल्ड लाइफ है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा ह्यूमन हैबिटेशन भी है। अगर लोगों को आप रास्ता बनाने नहीं दोगे, हॉस्पिटल्स पे रिस्ट्रिक्शन लाओगे, कोई भी नया एक प्लांटेशन एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगा, तो फिर लद्दाख के लोग कैसे जिएंगे, लद्दाख डेवलप कैसे होगा। और लद्दाखियों से अगर ये सारा जमीन छीन के ले जाए तो हम जाएंगे कहां। तो इसी पे मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, कुछ भी इसके जरिए कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। और मैं इसी सहित हमारे एपेक्स बॉडी हो, जितने भी हमारे यहाँ पे एनजीओ सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर गौर कीजिए, ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए और लद्दाख को बचाइए, क्योंकि ये बीजेपी के कैपेबिलिटी से बाहर है, उनका इंटेंशन नहीं है। वाइल्ड लाइफ काउंसिल ने 2 बार मीटिंग बुलाया, लेकिन वो ऑपोजिशन को नहीं बुलाते। एक इलेक्शन क्या हार गए, आप हमसे क्यों डर रहे हो इतना।
क्यों हमें पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हो? जस्ट बिकॉज आप डिबेट में हार जाते हो इसीलिए हम ऑपोजिशन से डर रहे हो? तो ये ऑपोजिशन और रूलिंग के बारे में नहीं, ये आज लद्दाख के बारे में है। हमें कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर आके लद्दाख के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो अंत में सबसे गुजारिश करता हूं कि हमारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं और इस 30 दिन में जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जितने जल्दी हो सके ऑब्जेक्शन जो है कलेक्टर ऑफिस में फाइल अप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इसमें एक और चीज मैं बाद में अंत में ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने एक्ट में लिखा हुआ है कि ये जो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्स इन्होंने नंबर में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो एरिया डिस्क्राइब किया हुआ वो बहुत ज्यादा ही किया हुआ है। जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर से बहुत ज्यादा होता है, लगभग उन्होंने पूरे लद्दाख को ही डिस्क्राइब कर दिया। तो ये जो वेगनेस है, ये जो एम्बिग्यूटी है आपके बिल में, इसको एक बार क्लैरिफाई करो आप। अगर फिर भी आप चाहते हो कि इसको कुछ एक्शन हो, तो इसको मेरे ख्याल से जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो एसडीएम ऑफिस से ये जो बिल निकाला गया है, इसको आप क्लैरिफाई करो कि इस एरिया में साउथ की तरफ एग्जैक्टली एक मैप पे आप क्लैरिफाई करो कि काराकोरम रेंज कहां से कहां पूरा मैप पे दिखा के आप एक बार लोगों को बताओ कि कहां से कहां है। ऐसे आप ऐसे शब्दों में लिखोगे, पूरा कंफ्यूजिंग शब्दों में लिखोगे, तो ये सिर्फ लोग कंफ्यूज होंगे और उसका कुछ फायदा भी नहीं होगा, आपको ज्यादा रेजिस्टेंस ही आएगा। फिर बाकी वही है जो चीता साहब ने कहा कि हमें ऐसे सिचुएशन पे, ऐसे मोड पे लद्दाख को एकजुट होकर इस ऐसे एक्ट्स का, ऐसे कानून का रेजिस्टेंस करना चाहिए। और जितना हम अभी 30 दिन बचे हुए हैं, इसमें सारा हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। और इसमें अगर हमारी कोई मदद आपको चाहिए तो हम बिल्कुल आपके मदद के लिए राजी हैं। हम सबका, काउंसलर्स का सबका नंबर आपके पास है, फोन कीजिए, हम आपके हेल्प करने में बिल्कुल रेडी हैं।